हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम सामाजिक विज्ञान का अर्थ और उसकी अवधारणा का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं उसकी अवधारणा। सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान का क्या अर्थ है। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और विज्ञान, जिसके अंतर्गत जिसको अगर अंग्रेजी में हम कहें तो सोशल और साइंस, यानी जो समाज का विज्ञान है। और समाज में कौन रहता है? मानव। देखिए, समाज में कौन रहता है? मानव। तो मानव की जो क्रियाएं, मानव की क्रियाएं, मानव की क्रियाएं और उसका व्यवहार, और उसका विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान। और क्रमबद्ध ज्ञान यानी जो मानव की क्रियाओं और व्यवहारों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन जिसमें किया जाता है, वो क्या है? सामाजिक विज्ञान। वो सामाजिक विज्ञान कहलाता है। यानी मानव की क्रियाओं और मानव का व्यवहार। तो सोशल साइंस, जिसको अपन अंग्रेजी में कहेंगे, सामाजिक विज्ञान में विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मानव के इतिहास के बारे में जाना जाता है, मानव के इतिहास के बारे में जाना जाता है, यानी मानव का इतिहास किस प्रकार का था, और उसी के आधार पर आधुनिक पर्यावरण, आधुनिक काल और भविष्य काल को हम जानते हैं। तो इतिहास किस प्रकार का था, मानव के अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, तो वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जानते हैं हम, राजनीति शास्त्र। मानव की क्रियाओं के अंदर महत्वपूर्ण क्रिया है उसकी अर्थ की, यानी धन की, तो वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से उसका मन, उसका व्यवहार किस प्रकार का है, वो मनोविज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार से वो समाज में रहकर क्या क्रियाएं करता है, तो समाज शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं हम। इसी प्रकार से बहुत सारे और भी हैं। जैसे वो कहाँ पर रहता है? पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर वो किस प्रकार रहता है, उसकी भौगोलिक सीमाएं क्या हैं, तो वो भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो ये सारे विभिन्न जो विषय हैं उसका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानव की क्रियाओं और व्यवहारों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और भी बहुत सारे विषय हैं इसके अंतर्गत आते हैं, तो वो सारे के सारे अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे इतिहास में उसका इतिहास देखा जाता है, मानव का इतिहास। राजनीति शास्त्र में उसके कर्तव्य, उसके अधिकार और किस प्रकार का शासन चल रहा है, वो उसका अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान में उसका मन और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र में समाज में किस प्रकार रहता है उसका अध्ययन करते हैं। भूगोल में उसकी भौगोलिक सीमाओं और विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जहां पर मानव रहता है। तो ये सारे के सारे
इसके अंदर और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे अपराध शास्त्र हैं, जैसे और भी बहुत सारे। तो सामाजिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ हमें मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन, यानी क्या हो गया, मानवीय परिप्रेक्ष्य में। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन जो है वो हम इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। सामाजिक विज्ञान में इस तरह से भूगोल पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है और उसके जो आवश्यकता है और वहाँ के निवासी हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और इसी प्रकार से सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसमें मानव की उत्पत्ति और उसके वर्तमान भविष्य भी उसमें अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से उसके वातावरण संबंधी अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी करते हैं। तो ये सारे के सारे यानी मानवीय परिप्रेक्ष्य में जो भी समाज में जो भी घटना घटित हो रही हैं वो उन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में प्रदान किए जाने वाला ज्ञान मानवीय संबंधों, उसकी संस्थाओं और समस्याओं के बारे में महत्वपूर्ण जो नियम है उसके बारे में भी उससे भी संबंधित होता है और पर्याप्त तथ्यों के आधार पर यह बताया जाता है उसके नियम। ये एक महत्वपूर्ण विषय है और सामाजिक विज्ञान व्यक्ति को जीवन में विभिन्न प्रश्न पूछने के लिए अवसर भी प्रदान करता है, क्योंकि ये सब विषय हैं, उन सब का जब वो अध्ययन करता है तो ये सामाजिक विज्ञान है वो व्यक्ति को जीवन में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, विभिन्न प्रश्न पूछने के लिए उसको अवसर प्रदान करता है। यानी उसके जीवन के बारे में क्या घटित हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए उसको अवसर प्रदान करता है। उसके अगर हम परिभाषाएं देखते हैं, परिभाषा विभिन्न जो विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं वो किस प्रकार दी हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि शिक्षा शब्दकोश में क्या लिखा गया है। शिक्षा शब्दकोश के अंतर्गत इसकी परिभाषा क्या दी गई है, तो उसमें लिखा गया है कि सामाजिक विज्ञान मानव समाज के विशेष क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, जैसे हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, आदि का अध्ययन करता है। यानी मानव समाज के विशेष क्षेत्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, इन विशेष क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। और उसके व्यवहार रखने वाला, जो मानव समाज के जो व्यवहार रखने वाले जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी विषय हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसी प्रकार गिलिन और गिलिन ये कहते हैं कि इस राजनीति विज्ञान में समस्त सामाजिक विज्ञान, कौन से समस्त सामाजिक विज्ञान,
यानी जो जिनका संबंध समाज से है, जिनका संबंध मनुष्य से है वो, और मानव क्रियाओं और व्यवहारों, मानव क्रियाओं और व्यवहारों, मानव क्रियाओं और व्यवहारों, और व्यवहारों और उससे संबंधित जो भी सामाजिक समूह हैं, मानव से संबंधित जो भी सामाजिक समूह हैं, उन सब का वो अध्ययन करता है। और वे आपस में मुख्य रूप से अपनी रुचियों की व्यवस्था करने के कारण अलग अलग हैं। यानी इनके क्रियाओं, इनके व्यवहारों, सामाजिक समूह, इन सब का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है सामाजिक विज्ञान में। जेम्स हेमिंग कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंध तथा अंतर संबंध, और सामाजिक संबंध और अंतः संबंध, अंतर संबंधों, इनका अध्ययन करता है, का अध्ययन करता है ये सामाजिक विज्ञान। यानी शिक्षा शब्द को क्या कहता है कि सामाजिक विज्ञान मानव समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनसे और मानव से व्यवहार रखने वाला विज्ञान का एक समूह है और उसी का अध्ययन वो करता है। गिलिन और गिलिन कहते हैं कि समस्त सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से मानव क्रियाओं, उसके व्यवहारों और सामाजिक समूह के रूप में उनका अध्ययन करता है, और वे आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में क्या है, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं, तो इन सब का ये अध्ययन करता है। इसी प्रकार जेम्स हेमिंग कहता है कि सामाजिक विज्ञान ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और अंतर संबंधों का अध्ययन भी वो करता है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान की प्रकृति। क्या नेचर किस प्रकार का है, प्रकृति किस प्रकार की है सामाजिक विज्ञान की? नेचर तो इस अनुशासन की वास्तविक प्रकृति को अच्छी तरह, जो इसकी परिभाषा जब हमने इस अध्ययन किया तो हमने कुछ विश्लेषण हमारे सामने आया कि एक विभिन्न विषयों की अद्वितीय संयोजना है। ये क्या है? विभिन्न विषयों की अद्वितीय संयोजना, विभिन्न विषयों की अद्वितीय संयोजना। एक तो क्या है, विभिन्न विषयों के अद्वितीय संयोजन, विभिन्न बहुत प्रकार के विषय जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ये सारे, तो इसकी एक संयोजना है। दूसरी, मानवीय रिश्तों के अध्ययन में योगदान देता है ये मानवीय रिश्तों के
अध्ययन में ये योगदान देता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि उम्र के माध्यम से मनुष्य का विकास का अध्ययन, मनुष्य से मनुष्य के विकास का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। इसी प्रकार से एक अध्ययन के पाठ्यक्रम इसका यथार्थवादी है, यानी यथार्थवादी पाठ्यक्रम है इसका। जो यथार्थ में है वो इसके पाठ्यक्रम में आता है। इसी प्रकार से यह विज्ञान पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि मानव के बारे में हम अध्ययन करते हैं तभी तो हम दूसरे विषय का अध्ययन कर पाएंगे। इसलिए ये एक पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा, यदि हम इसका अध्ययन नहीं करते हैं, यदि पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान नहीं हो तो क्या होगा, हम दूसरे विषय का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। कैसे कि जब मानव को किस प्रकार यहाँ रहना है, मानव हमें किस प्रकार की क्रियाएं करनी है, ये सब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही तो आते हैं। भले ही हम घर से सीखते हैं, भले ही हम समाज से सीखते हैं, तो वो इसका अध्ययन तो सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, तो ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं और ये पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामाजिक जीवन जीने के लिए शिक्षार्थी को तैयारी कराता है। ये क्या है? सामाजिक जीवन जीने के लिए सामाजिक जीवन की तैयारी ये करवाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति किस प्रकार की है कि इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, और भी बहुत सारे विषय आएंगे इसके अंदर, अपराध शास्त्र, नागरिक शास्त्र। देखिए, राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र में अंतर है। सिविक्स, नागरिक शास्त्र सिविक्स होता है, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस होता है, सिर्फ जिसके अंदर पॉलिटिकल का अध्ययन किया जाता है। और भी इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं। तो ये इनकी क्या है? अद्वितीय संयोजना है। और ये मानवीय रिश्तों का अध्ययन करता है। मानव से मानव के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, मानव से मानव का रिश्ता किस प्रकार का होना चाहिए, उसका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का है, कौन किस समाज में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो ये सारे के सारे इनके रिश्तों का अध्ययन करता है। और मनुष्य से मनुष्य का विकास, मानव मानव के बीच में, उसका अध्ययन करता है।
यथार्थवादी पाठ्यक्रम है इसका, यानी जो यथार्थ में है वही इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत होगा, और पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना हम कुछ अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अपराध शास्त्र, नागरिक, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये शिक्षार्थी को सामाजिक जीवन की तैयारी करवाता है। इसको शिक्षार्थी को या बालक को सामाजिक जीवन की तैयारी करवाता है। बालक को ये सामाजिक जीवन की तैयारी करवाता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इसका अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू।